हमें संविधान चाहिए 1947 का। हमें वो संविधान नहीं चाहिए जो 1972 इमरजेंसी में बनाया था ये कौन है, इंदिरा गांधी ने। तो हमें संविधान चाहिए 1947 का जो सिर्फ हिंदुओं के लिए था, उसमें सेक्युलर का कोई प्रोविजन नहीं था। हमें सेक्युलर यूसीसी लागू होना चाहिए इंडिया में, यूसीसी लागू होना चाहिए, ठीक। और एक मुसलमान की बोहरा कमेटी, उस पर सुधार होना चाहिए। हमें देखिए, हमें पंथ निरपेक्ष बनना चाहिए। किसी जैसे छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में देखिए, तो जैसे कोई अल्पसंख्यक है तो हमारे माओवादी जैसे संगठन से भी उभर नहीं पा रहे हैं। और कितना सेक्युलर बनना चाहिए देश को? सेकुलर होना चाहिए कि हमें हेल्थ के बात होना चाहिए, एजुकेशन के बात होना चाहिए। सेक्युलर नहीं, उसे डेवलपमेंट कहते हैं। सेक्युलर का मतलब ये होता है कि हिंदुओं को सब चीजें मिल रही है, मुसलमानों को नहीं। अब ये बताइए, अमित शाह ने जो कहा है उसको लेकर आप सही हैं? सहमत है। हमारा भाई दुश्मन रहेगा तो भैया उसको तो नियम के अनुसार जेल जाना चाहिए, और हम सहमत हैं। आखिरी बात, हमें संविधान चाहिए 1947 का। हमें वो संविधान नहीं चाहिए जो 1972 इमरजेंसी में बनाया था ये कौन है, इंदिरा गांधी ने। तो हमें संविधान चाहिए 1947 का जो सिर्फ हिंदुओं के लिए था, उसमें सेक्युलर का कोई प्रोविजन नहीं था। हमें सेक्युलर हमारा है कि अमित शाह ने कहा है कि घुसपैठियों को भगाया जाएगा भारत देश से। आपको क्या लगता है? कुछ नहीं। क्यों? अरे भारत देश के नागरिक नहीं है। यूसीसी लागू होना चाहिए इंडिया में, यूसीसी लागू होना चाहिए, ठीक। और एक मुसलमान की बोहरा कमेटी, उस पर सुधार होना चाहिए। हमें देखिए, हमें पंथ निरपेक्ष बनना चाहिए। किसी जैसे छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में देखिए, तो जैसे कोई अल्पसंख्यक है तो हमारे माओवादी जैसे संगठन से भी उभर नहीं पा रहे हैं। अगर हम किसी एक पक्ष को लेंगे, आगे लेंगे, तो जब 20% हमारे पास अंदर हथियार लेके चलेंगे तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को कितना गवर्नेंस को होगा। तो हमको मतलब कि सर्वधर्म संभव वसुधैव कुटुंबकम की बात करनी चाहिए, ना किसी एक धर्म की। तो ऐसे हमको मतलब कि आगे आगे करना चाहिए, मतलब कि ऐसी इम्प्लीमेंटेशन ऐसी योजनाएं लाना चाहिए। उसमें हिंदू मुस्लिम सिख कोई नहीं आना चाहिए, उसमें आना चाहिए हमारा वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे एंशिएंट मिराइबल में था। न उसमें ब्राह्मण की बात होना चाहिए, न क्षत्रिय की, न शूद्र की। ठीक है। एक मिनट, मुझे सर एक बात बताइए कि क्या हमारे देश से घुसपैठियों को निकालना चाहिए? बिल्कुल निकलना चाहिए, लेकिन मतलब कि जैसे हमने राइट बनाए, हमको आधार कार्ड जैसी समस्याएं हैं, हम उन्हें आधार कार्ड में इतने मतलब फर्जीवाड़े हो रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, इनमें सुधारना चाहिए। हमारा एआई में बात होना चाहिए, एजुकेशन पे बात होना चाहिए। एआई पे भी बात हो रही है, एजुकेशन पे भी बात हो रही है। जो हो एप्लीकेशन आ गई है व्हाट्सएप वगैरह सबको रिप्लेस करने के लिए। इंग्लैंड से, ब्रिटिश से 125 बड़ी बड़ी कंपनी आ गई। हमारा मुद्दा ये है, हमारा आप अमेजॉन वेब सर्वर को आप क्या रिप्लेस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। हमने व्हाट्सएप को अतराई में बदल दिया, देखिए हमने जीमेल को जोहो मेल में बदल दिया, हमने तमाम कर दिया। हम अमेजोन को भी कर लेंगे। एप्लीकेशन ही तो बनानी है। किसी योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए 5 साल, 10 साल, 20 साल उस पर हमको कार्य करना पड़ता है। तो हमको एक पंथ निरपेक्ष में चलो ना यार, पंथ निरपेक्ष कुटुंबकम में चलो यार, एंशिएंट टाइम में चलो। तो क्या भी देश पंथ निरपेक्ष नहीं है भाई? थोड़ा और मतलब कि हमें और कितना सेक्युलर बनना चाहिए देश को? सेकुलर होना चाहिए कि हमें हेल्थ के बात होना चाहिए, एजुकेशन के बात होना चाहिए। सेक्युलर नहीं, उसे डेवलपमेंट कहते हैं। सेक्युलर का मतलब ये होता है कि हिंदुओं को सब चीजें मिल रही है, मुसलमानों को नहीं। हिंदू मुस्लिम मत करिए। अरे तो आपको पता ही नहीं पंथ निरपेक्ष क्या होता है? पंथ निरपेक्ष क्या होता है, बताओ मेरे को। पंथ निरपेक्ष होता है कि मतलब हमको मतलब कि किसी वोट बैंक के लिए किसी धर्म को नहीं लेना चाहिए। उसे तुष्टीकरण कहते हैं। मुस्लिम भी देखिए हमारे देश के नागरिक हैं भैया। मैं भी मेरे भाई, हमने तो ये बात ही नहीं लाए। आपको पहले पढ़ना चाहिए कि पंथ निरपेक्ष क्या होता है, तुष्टीकरण क्या होता है, सेक्युलर क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, मेक इन इंडिया क्या होता है।